छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाग की अनुसूचित जनजाति है ए. कमार, बी. बैगा, सी. अभूज माड़िया, डी. बिरहोर, उत्तर सी. अभूज माड़िया। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? ए. उराव, बी. कंवर, सी. हल्बा, डी. गोंड, उत्तर सी. हल्बा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है? ए. मुरिया, बी. उराव, सी. मजवार, डी. मल्लाह, उत्तर डी. मल्लाह। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? ए. कंवर, बी. बिंजवार, सी. गोंड, डी. हल्बा, उत्तर बी. बिंजवार। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किस में है? ए. भारत का संविधान, बी. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, सी. मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994, डी. छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम 1994, उत्तर बी. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? ए. भील, बी. ओराव, सी. बिंजवार, डी. कमार, उत्तर ए. भील। नेक्स्ट प्रश्न, मारिया जनजाति बस्तर के इस भाग पर मुख्यतः निवास करती है? ए. दक्षिण पश्चिम, बी. उत्तर पूर्व, सी. पूर्व, डी. दक्षिण पूर्व, उत्तर ए. दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? ए. भोटिया, बी. गोंड, सी. मारिया, डी. बनिया, उत्तर ए. भोटिया। नेक्स्ट प्रश्न, कवर्धा के फड़ीनाग वंश का शासन अवधि था? ए. 11 से 14वीं शताब्दी, बी. 12 से 15वीं शताब्दी, सी. 13 से 16वीं शताब्दी, डी. 10 से 12वीं शताब्दी, उत्तर ए. 11 से 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न, फड़ीनाग वंश का संस्थापक था? ए. गोपाल देव, बी. रामचंद्र देव, सी. अहिराज, डी. मोनिंग देव, उत्तर सी. अहिराज। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए. शोरिया रोबस्टा, बी. ग्रैकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलैरिस, सी. बुबलस बुबालिस, डी. गौर बाइसन, उत्तर सी. बुबलस बुबालिस। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, जिसका वैज्ञानिक नाम बुबलस बुबालिस है। मादा वन भैंसा को अरनी और नर को अरना भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है? ए. इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बी. गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, सी. उदंती अभयारण्य, डी. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर डी. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना हिल मैना है, जिसका संरक्षण बस्तर में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। यह पक्षी मनुष्य की आवाज की नकल करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? ए. 1 नवंबर 2000, बी. 4 सितंबर 2001, सी. 26 जनवरी 2019, डी. 14 अक्टूबर 2021, उत्तर बी. 4 सितंबर 2001। छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, राजकीय प्रतीक चिन्ह में सुनहरे रंग की धान की बालियां किसका प्रतीक हैं? ए. वन संपदा और हरियाली का, बी. राज्य की ऊर्जा सक्षमता का, सी. कृषि प्रधान राज्य होने का, डी. नदियों और जल संसाधन का, उत्तर सी. कृषि प्रधान राज्य होने का। प्रतीक चिन्ह में सुनहरे रंग में धान की बालियों को दर्शाया गया है, जो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ धान मुख्य फसल है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ का वर्तमान राज्य के प्रतीक वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की घोषणा किसने और कब की थी? ए.
डॉक्टर रमन सिंह ने 26 जनवरी 2018 को, बी. भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2019 को, सी. अजीत जोगी ने 1 नवंबर 2000 को, डी. नितिन गडकरी ने 5 जून 2019 को, उत्तर बी. भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2019 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2019 को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया, जिसे 5 जून 2019 को राजकीय प्रतीक वाक्य बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में कुल कितने जिलों और नदियों का उल्लेख है? ए 5 जिले और 3 नदियां, बी 7 जिले और 4 नदियां, सी 4 जिले और 7 नदियां, डी सभी 33 जिलों का। उत्तर बी 7 जिले और 4 नदियां। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित इस गीत में 4 नदियों महानदी, अरपा, इंद्रावती और पैरी, 7 जिलों रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा किससे निर्मित है और इसकी बुनाई किनके द्वारा की जाती है? ए केवल ऊन से, रायपुर के बुनकरों द्वारा, बी केवल रेशम से, बस्तर के बुनकरों द्वारा, सी टसर सिल्क और खादी से, सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा, डी जूट से, रायगढ़ के बुनकरों द्वारा। उत्तर सी टसर सिल्क और खादी से बनाया जाता है, जिसकी बुनाई सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा की जाती है। इसका लोकार्पण 14 अक्टूबर 2021 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध युवा गृह घोटुल का संबंध किस जनजाति से है? ए बैगा, बी कमार, सी मुरिया, डी उराण। उत्तर सी मुरिया। घोटुल मुरिया जनजाति का एक प्रसिद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान है। ये एक प्रकार का सामुदायिक युवा गृह होता है, जहां अविवाहित युवक युवतियां, जिन्हें चैलिक और मोटियारिन कहा जाता है, रहते हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन से जुड़े पाठ सीखते हैं। ये मुख्य रूप से बस्तर संभाग में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में शामिल नहीं है? ए अबुझमाड़िया, बी बैगा, सी गोंड, डी बिरहोर। उत्तर सी गोंड। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों और राज्य सरकार ने 2 जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दिया है। केंद्र द्वारा घोषित जनजातियां हैं अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। राज्य सरकार द्वारा घोषित हैं पंडो और भुंजिया। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन यह पीवीटीजी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध गौर नृत्य, जिसे बाइसन हॉर्न नृत्य भी कहते हैं, कौन सी जनजाति करती है? ए दंडामी माड़िया, बी पहाड़ी कोरवा, सी भतरा, डी हलबा। उत्तर ए दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध और ओजस्वी नृत्य है। इसमें पुरुष नर्तक जंगली भैंसे गौर के सींग से बना मुकुट पहनकर नृत्य करते हैं, इसीलिए इसे बाइसन हॉर्न नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से जात्रा या मड़ई जैसे उत्सवों के अवसर पर किया जाता है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री वेरियर एल्विन ने इस नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, बांस के बर्तन और अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी जनजाति विशेष रूप से जानी जाती है? ए उरांव, बी बिरहोर, सी कमार, डी नगेसिया। उत्तर सी कमार। कमार जनजाति बांस शिल्प में माहिर होती है। वे बांस से सुंदर टोकरियां, बर्तन, कंघी और अन्य सजावटी व उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। यह उनकी आजीविका का एक प्रमुख साधन भी है। कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति पेद्दा नामक स्थानांतरित कृषि करती है? ए हलवा, बी भतरा, सी अबुझमाड़िया, डी बैगा। उत्तर सी अबुझमाड़िया। स्थानांतरित कृषि जिसमें जंगल के किसी हिस्से को साफ करके खेती की जाती है और कुछ वर्षों के बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती की जाती है, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को पैदा कहा जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करती है, जो आज भी अपनी आदिम संस्कृति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? ए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, बी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, सी छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम 1999, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उत्तर बी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया गया था, जिससे यह भारत का 26वां राज्य बना। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए श्री रमन सिंह, बी श्री भूपेश बघेल, सी श्री अजीत जोगी, डी श्री विष्णुदेव साय। उत्तर सी श्री अजीत जोगी। श्री अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में 1 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 तक कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ए कलिंग, बी दक्षिण कोसल, सी मगध, डी चेदिस।
उत्तर बी दक्षिण कोसल। रामायण और महाभारत काल सहित प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गोरलाटा, बी नंदीराज, सी बदरगढ़, डी मैनपाट। उत्तर ए गोरलाटा। गोरलाटा चोटी सामरीपाट बलरामपुर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ए शिवनाथ, बी इंद्रावती, सी महानदी, डी हसदेव। उत्तर सी महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी है। यह राज्य के बड़े हिस्से में सिंचाई और पीने के पानी का मुख्य स्रोत है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम सिहावा धमतरी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए महानदी, बी इंद्रावती, सी सबरी, डी दूध नदी। बी इंद्रावती। चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत के सबसे चौड़े झरनों में से एक। नेक्स्ट प्रश्न, पंडवानी लोक गायन नाट्य किस कथा पर आधारित है? ए रामायण, बी महाभारत, सी शिवपुराण, डी कृष्ण लीला। उत्तर है बी महाभारत। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध लोक गायन नाट्य शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों का वर्णन किया जाता है। तीजन बाई इसकी एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बस्तर का दशहरा उत्सव कितने दिनों तक चलता है? ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 51 दिन, डी 75 दिन। उत्तर डी 75 दिन। बस्तर का दशहरा दुनिया में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला त्योहार है। ये 75 दिनों तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हरेली अमावस्या से होती है। इसकी परंपराएं अनूठी हैं और ये देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ए पीपल, बी बरगद, सी साल या सरई, डी नीम। उत्तर सी साल या सरई। साल या सरई का वृक्ष छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। ये राज्य के वनों में बहुतायत में पाया जाता है और इसका सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में टिन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। उत्तर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जो टिन अयस्क का उत्पादन करता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से दंतेवाड़ा जिले में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। उत्तर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में धान की व्यापक खेती और विभिन्न किस्मों के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि, विशेषकर धान का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र यानी भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी सोवियत संघ यानी रूस, डी जापान। उत्तर सी सोवियत संघ यानी रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। ये भारत के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है और दुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए बैगा, बी कमार, सी गोंड, डी उरांव। उत्तर सी गोंड। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। वे छत्तीसगढ़ के लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं और उनकी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। नेक्स्ट प्रश्न, घोटुल नामक युवाग्रह किस जनजाति में पाया जाता है? ए मोरिया, बी हल्बा, सी कमार, डी बैगा। उत्तर ए मोरिया। घोटुल मुरिया जनजाति का एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान है जो एक प्रकार का युवागृह होता है। यहाँ युवक युवतियाँ सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए कलचुरी वंश, बी पांडु वंश, सी शरभपुरीय वंश, डी महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल। उत्तर डी महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल। पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल लगभग 590 से 655 ईसा में छत्तीसगढ़ में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता थी। इस दौरान कला और स्थापत्य का अभूतपूर्व योगदान हुआ, इसीलिए उनके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन थे? ए हनुमान सिंह, बी वीर नारायण सिंह, सी गुंडाधुर, डी सुरेंद्र साय। उत्तर बी वीर नारायण सिंह। सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद माना जाता है।
उन्होंने अकाल के समय गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापारी के गोदाम को लूट लिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी दे दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 का प्रमुख कारण क्या था? ए. भूमि कर में वृद्धि, बी. सिंचाई कर का अधिरोपण, सी. वन कानूनों का विरोध, डी. बेगारी प्रथा का विरोध। उत्तर बी. सिंचाई कर का अधिरोपण। धमतरी के कंडेल गांव में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर अन्यायपूर्ण सिंचाई कर और जुर्माना लगाया गया था। इसके विरोध में पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेधावाले के नेतृत्व में ये सफल सत्याग्रह हुआ था, जिसके प्रभाव से महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. पंडित रविशंकर शुक्ल। उत्तर है सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये सर क्योंकि भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पूरे देश की रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया। छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का विलय भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था, जो 1 जनवरी 1948 तक पूर्ण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। उत्तर है सी. 7। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में ओडिशा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पश्चिम में महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए. इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बी. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सी. गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, डी. कुटुरू राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर है सी. गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया और सूरजपुर जिले में फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बैलाडीला की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? ए. बस्तर, बी. कांकेर, सी. दंतेवाड़ा, डी. सुकमा। उत्तर है सी. दंतेवाड़ा। बैलाडीला की पहाड़ियां उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट लौह अयस्क के विशाल भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ये पहाड़ियां दंतेवाड़ा जिले में स्थित हैं और यहाँ से लौह अयस्क का जापान को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग को महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है? ए. पूर्वी बघेलखंड का पठार, बी. दंडकारण्य का पठार, सी. छत्तीसगढ़ का मैदान, डी. जसपुर सामरी पाट प्रदेश। उत्तर है सी. छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसे महानदी बेसिन भी कहा जाता है, राज्य का मध्य भाग है। ये महानदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित एक उपजाऊ मैदान है। इसका आकार पंखे जैसा है और ये राज्य का सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ए. 70, बी. 90, सी. 110, डी. 100। उत्तर है बी. 90। छत्तीसगढ़ विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 90 है। इसके अलावा यदि राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वे एक सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। हालांकि ये प्रावधान 104वें संशोधन के बाद बदल गया है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए. 5, बी. 7, सी. 11, डी. 16। उत्तर है ए. 5। छत्तीसगढ़ राज्य को भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में 5 सीटें आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के वर्तमान 2025 के संदर्भ में राज्यपाल कौन है? ए. अनुसुईया उइके, बी. श्री रमेन डेका, सी. आनंदीबेन पटेल, डी. कलराज मिश्र। उत्तर है बी. श्री रमेन डेका। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल श्री रमेन डेका हैं। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को पद की शपथ ली। वे छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल हैं। श्री रमेन डेका, जो असम के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने श्री विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लिया, जो फरवरी 2023 से इस पद पर थे। श्री रमेन डेका भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं और असम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनका जन्म 1 मार्च 1954 को असम के सुआलकुची कामरूप में हुआ था। श्री रमेन डेका 2 बार लोकसभा के लिए सांसद भी चुने जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी जगदलपुर। उत्तर है बी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर शहर के बोदरी नामक स्थान पर स्थित है। स्थापना के क्रम में ये देश का 19वां उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राज्य का प्रमुख खनिज कौन सा है जिसके उत्पादन में ये देश में अग्रणी है? ए सोना, बी हीरा, सी कोयला, डी तांबा। उत्तर है सी कोयला। छत्तीसगढ़ भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ देश का लगभग 18 से 20% कोयला भंडार है। कोरबा जिला ऊर्जाधानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कोयला खदानें और ताप विद्युत संयंत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कोरंडम खनिज किस जिले में प्रमुख रूप से पाया जाता है? ए रायपुर, बी दंतेवाड़ा और बीजापुर, सी कोरबा, डी रायगढ़। उत्तर है बी दंतेवाड़ा और बीजापुर। कोरंडम जो कि एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है और हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, मुख्य रूप से दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में पाया जाता है।